तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। आपका YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि सबसे पहले और काफ़ी बार पूछा जाता है कि इंक्लूशन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो समावेशन की प्रक्रिया है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकती है, मदद कर सकती है। तो आइए समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आप अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की जो स्रोत हैं, शिक्षा के जो संस्थान हैं, शिक्षा के जो माध्यम हैं, आप वहाँ तक पहुँच सकते। तो जो शिक्षा के संस्थान हैं वहाँ तक पहुँच को सुनिश्चित करने में, सुगम बनाने में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, आईटी जो है, या फिर हम और थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो अलग अलग स्रोत हैं वो काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं, काफ़ी उपयोगी हैं। ठीक है, तो एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि अगर हम बात करें तकनीकी रूप से, अगर कोई दृष्टिहीन है, सुन नहीं सकता, शारीरिक रूप से विकलांग है, तो आप समझ रहे हैं कि जो रेगुलर एजुकेशन का हमारा सिस्टम है उसके तरह से वो बच्चा शिक्षित नहीं किया जा सकता, उन माध्यम से शिक्षित नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं उन बाधाओं को दूर करने में, उन बाधाओं के परे जाकर शिक्षा को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने में आपके लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत ही मददगार साबित होती है। तो आप देख सकते हो कि आपने देखा होगा स्क्रीन रिकॉर्डर, पीपीटी, पीडीएफ्स, वॉइस टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी, इसके बाद बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि जैसे कि ऑडियो बुक्स होंगे, आजकल डिजिटल ब्रेल है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के योगदान के द्वारा, जो कि अब कहीं ना कहीं शिक्षा को सरल सुलभ बना रहे। चाहे वो व्यक्ति दृष्टिहीन हो, चाहे वो शरीर से आप बोल सकते हैं कि अक्षम हो, मूक बधिर हो, हर एक व्यक्ति को उसकी जो सबसे सुलभ माध्यम, यानी कि जिस माध्यम से वो सीख सकता है, जिस भी माध्यम से, उस माध्यम से उसको शिक्षित करने के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उपकरण अब हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी। देखिए, एक्सेसिबिलिटी का अर्थ होता है कि आपको वो चीज़ें कितनी सुलभता से मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, किताबें ही किताबें हैं, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार की चीज़, एक ही साधन, एक ही माध्यम से शिक्षा देना उचित होगा? नहीं, क्योंकि हमारे समाज में पढ़ने वालों के शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, यानी कि आप देखो विविधता है। तो जब अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत और सामाजिक और सांसारिक जो स्तर है उसमें इतनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास शिक्षा उपलब्ध कराने की भी माध्यम में विविधता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप देखोगे जैसे कि आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे कि वॉइस रिकॉर्डर्स हो गए, आपके वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, बहुत सारे एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आपको ना कहीं जो आपका तरीका, मान लीजिए कोई मंदबुद्धि बालक है जिसको पढ़ने की गति स्लो है, तो आप अब ऐसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षित कर सकते हो जो कि स्लो स्पीड से पढ़ते हैं। आपके कोर्सेस उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे, बच्चा उसी स्पीड से पढ़ेगा, उसी स्पीड से चीज़ों को सीखेगा। ज़रूरी नहीं कि एक सामान्य बच्चे की गति से उसको पढ़ने की आवश्यकता हो या मजबूरी हो। तो कहीं ना कहीं सुलभता हो गई है। दूसरा, आप ये भी चीज़ें समझिएगा कि प्रश्नों का स्तर, पाठ्य पुस्तक का स्तर, पाठ्य वस्तु का स्तर में भी बदलाव करना, ये अपने आप में एक बड़ा कार्य होता है, जो कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हमें इसमें मदद करती है कि जब अलग अलग मानसिक क्षमता के, शारीरिक क्षमता के लोग हैं तो उनके हिसाब से पाठ्यक्रम में भी अनुसार जो है अनुकूलन करना पड़ता है, एडेप्शन हमको करना पड़ता है। तो वो एडेप्शन करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो है पाठ्यक्रम को हर एक व्यक्ति के स्तर से तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद पर्सनलाइज लर्निंग जो हमारा तीसरा पॉइंट है। देखिए, पर्सनलाइज लर्निंग का मतलब होता है व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो जब आप पर्सनलाइज लर्निंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से क्लासरूम में या घर पर या जहाँ पर भी आप शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं उसे कुछ इस तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब कोई अध्ययनकर्ता पढ़ रहा हो तो वो अपनी व्यक्तिगत गति, व्यक्तिगत क्षमता, व्यक्तिगत पसंद के अनुसार भी अब शिक्षित हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति को अब शिक्षित होने के लिए केवल स्कूल ही जाना पड़े। अभी ऐसे भी स्कूल हैं जो ओपन स्कूल है, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग है। तो आप बिना स्कूल गए भी शिक्षित हो सकते हैं, यानी कि फॉर्मल तरीके से अगर आप शिक्षा नहीं ले पा रहे तो आप इनफॉर्मल तरीके से भी समान शिक्षा ज़रूर ले सकते हो। इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, तो इस तरह के भी बहुत सारे ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं। आप देखोगे कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराने में मदद करता। आज आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन जैसे कि इग्नू है, NIOS है, या बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिस्टेंस में ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध कराने वाले बहुत सारे संस्थान हैं। अभी आप घर में सुविधाजनक तरीके से बैठकर भी कोई भी अच्छा सा कोर्स जो एक साधारण महाविद्यालय स्कूल में आपकी संचालित की जाती है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, और उनकी मान्यताएँ भी वही होती है, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी और उनका जो महत्व होता है समाज में या रोजगार के क्षेत्र में भी वो सीख है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाया है। तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि आप अभी अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रख सकते हो, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं। बच्चे की क्षमता के अनुसार भी जो है बच्चा अब घर से ही बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो शिक्षा के अंदर समावेशन किया गया है, यूज़ किया गया है, उससे समाज के हर एक वर्ग, चाहे वो शारीरिक क्षमता की हम बात करें, चाहे वो आर्थिक क्षमता की बात करें, या फिर विविध पृष्ठभूमि से आने वाले, वो धर्म, जाति, रूप, रंग से आने वाले लोगों, सबको अब समान शिक्षा उपलब्ध कराने का जो एक उद्देश्य है किसी भी राष्ट्र के लिए, जो कि किसी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस उद्देश्य की पूर्ति में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है। इसके बाद अब क्योंकि देखिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शिक्षा में इंक्लूड कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं रोजगार के अवसरों को भी अब बढ़ा रहा है। आप समझिएगा इस बात को, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखिए, जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो उत्पादकता है, आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो कौशल है, उसमें विकास होता है। आप अपने कौशल को और विकसित कर सकते हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो मात्र शिक्षित होने के अलावा आप बहुत सी चीज़ सीख सकते हैं जो आपके व्यक्तित्व में निखार करता है, आपके भाषा शैली में, आपके कम्युनिकेशन स्किल में, आपके व्यवहार की कुशलता में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इसके बाद आप बहुत सारे ऐसे कौशल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप सीख सकते हैं जो आपको आपके जीवन में काम आती है। जैसे कि आप एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो। आप जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो पाता है, आप बहुत सारे लोगों की विचारधारा से प्रभावित होते हो, बहुत सारे लोगों के विचारों को सीखते हो, समझते हो, उनको आत्मसात भी करते हो। इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसे स्किल सीखते हो जो कि एक साधारण स्कूल में शायद सबको सिखा पाना संभव नहीं। जैसे कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो, आप गणित के बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि टैली है, डिज़ाइनिंग है, ऐसे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख सकते हो जो कि रेगुलर स्कूल में आप एक ही समय में नहीं सीख सकते। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। और इन सारी चीज़ों से आप एक चीज़ समझ पाए होंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आ रही जो बाधाएं हैं उसको दूर करने में मदद करता है। आज एक दृष्टिहीन व्यक्ति, एक मूक बधिर व्यक्ति, यानी कि जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, या जो शारीरिक रूप से विकलांग, ऐसे लोगों के लिए भी आप घर बैठे बैठे शिक्षित होने के वो सारे अवसर उपलब्ध कराता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो समावेशन का उद्देश्य था और समावेशन के बीच में जो बाधाएं आ रही थी उसको अब हम दूर कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। ये आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो या जो भी बीएड का आपका पाठ्यक्रम है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत ये टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़िए और आगे भी हम इस तरह से कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।